अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स चैप्टर 2 का पार्ट 6 कंप्लीट करना है और आज के हमारे टॉपिक में हमने कवर करना है जी नेटवर्क प्रोटोकॉल, ईथरनेट, टोकन रिंग और एआरसी नेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी नेटवर्क प्रोटोकॉल हम कहते किसको है। डेफिनेशन देख लेते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन between computers on a network. The devices in a network cannot communicate without a protocol. ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं। ठीक है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो हर जो डिवाइस है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो डाटा भेजेगा और दूसरा डिवाइस जो है वो अपने अकॉर्डिंग रूल सेट करके बैठा होगा। ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो हमारी पॉसिबल नहीं होती। इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए स्टैंडर्ड रूल्स सेट किए जाते हैं जिनको सारे डिवाइसेस फॉलो करते हैं जिन्होंने भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है। ठीक है। तो उन रूल्स को हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल। लैन के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लैन नेटवर्क बनाते हैं या लैन में कम्युनिकेशन होती है, आगे हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ईथरनेट, देन है हमारे पास टोकन रिंग और लास्ट पे है एआरसी नेट। सबसे पहले देखते हैं ईथरनेट को। ईथरनेट में हमारे पास किस तरह से लैन नेटवर्क बनाया जाता है। It uses high-speed network cable and bus topology. It is inexpensive and easy to install and manage. ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ईथरनेट जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर हम लैन नेटवर्क किस तरह बनाते हैं। इसमें हम बस टोपोलॉजी के थ्रू सारे नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो हम केबल यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी हाई स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं, ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूजेस स्मॉल केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। ठीक है। चूँकि यहाँ पे बस टोपोलॉजी में काम हो रहा है तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि स्मॉल केबल्स यूज़ करें क्योंकि सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो छोटी केबल्स के थ्रू जो है वो बैकबोन केबल या बस के साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे पास। दे मस्ट फॉलो द सेम रूल फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जितने भी डिवाइसेस होंगे आपके पास नेटवर्क के अंदर, जैसे ये मैक है, आईबीएम का है, लैपटॉप है, ठीक है, सर्वर है, ये सारे के सारे सेम रूल फॉलो करते हैं। इफ़ टू और मोर कंप्यूटर्स सेंड डेटा एट द सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट। ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही टाइम में नेटवर्क के अंदर अपना मैसेज भेज दें तो जाहिर है वो जो मैसेज है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। फिर उसको दोबारा से भेजना पड़ता है। ठीक है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है जब भी कोई कंप्यूटर जो है वो उसने कोई मैसेज भेजना होता है, लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने मैसेज कोई भेजना है, पहले वो चेक करता है नेटवर्क को। ठीक है। बस का जो मेन हमारे पास बैकबोन केबल है उसको चेक करेगा कि आइदर वो बिजी है या फ्री है। ठीक है। अगर वो फ्री होगी, ठीक है, तो ही ये अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करेगा। अगर बिजी होगी तो वो वेट करेगा सर्टन टाइम। ठीक है। उसके बाद दोबारा से चेक करेगा। जब तक उसको ये लाइन फ्री नहीं मिलेगी तब तक जो है पीसी आपका नेटवर्क में डाटा नहीं भेजेगा। ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं CSMA या CS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है। इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं, आपकी बुक में मेंशन भी है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने नाम की हद तक इसको याद रखना है। ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि आपकी लाइन फ्री है या नहीं, नेटवर्क फ्री है या नहीं, इस टाइम मैसेज भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। Ethernet network have transfer rate of 10 Mbps to 100 Mbps एंड 100 Gbps। ठीक है। इसमें जो स्पीड है हमारी वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड से 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड से 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है। ईथरनेट में यही चीज़ें हैं, आपने देखना है टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, केबल्स किस तरह की सी यूज़ हो रही हैं,
और इसके अलावा स्पीड कितनी है आपकी, ठीक है, और जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो लॉस तो नहीं हो रहा, वो प्रॉपरली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी या टोकन रिंग जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। टोकन रिंग नेटवर्क जो है ये भी हमारे पास एक प्रोटोकॉल है लैन का। किस तरह का प्रोटोकॉल है, किस तरह से इसमें काम होता है वो देखते हैं। टोकन रिंग इज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज टिपिकली यूज इन लैन, ठीक है, लैन के अंदर इस्तेमाल होता है। इट अलाउ द डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल नोन एज टोकन। अच्छा जी, ये बिल्कुल रिंग टोपोलॉजी की बेस पे काम करता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हमें पता है किस तरह से काम होता है। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर लेट सपोज अगर ये है तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, होस्ट डी के साथ, होस्ट डी सी के साथ कनेक्टेड है, फिर सी जो है वो बी के साथ कनेक्टेड है। या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ये होस्ट ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी फिर सी के साथ कनेक्टेड है, सी और किसके साथ है, डी के साथ कनेक्टेड है, और डी दोबारा से एक के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से ये रिंग बन जाता है, ठीक है। अब इसमें मैसेज किस तरह से पास होता है, ठीक है। इसमें ऑल द टाइम एक टोकन फ्लो करता है। टोकन हम कहते हैं एक सिग्नल को, ठीक है। तो जिसने भी जिस पीसी ने भी भेजना होता है मैसेज, पहले वो टोकन लेता है, ठीक है, यानी कि पहले वो सिग्नल, उस सिग्नल को लेगा, उससे बाकी कंप्यूटर्स को पता लग जाएगा कि इस टाइम नेटवर्क के अंदर डाटा जो है वो फ्लो होने वाला है, ठीक है। कोई और कंप्यूटर उस टाइम पे मैसेज नहीं भेज सकता, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप्स लिखे भी हुए हैं। व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड अ मैसेज, इट गेट्स द टोकन, पुट्स द डाटा इन टोकन, एट द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर। अच्छा जी, एक मिनट, हाँ जी, एट द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लेट सपोज हमारे पास होस्ट कंप्यूटर हो, ये सोर्स कंप्यूटर होस्ट ए है, ठीक है, इसने भेजना है, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, डी को कोई मैसेज भेजना है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो होस्ट जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, टोकन का वेट करेगा। अगर जैसे ही टोकन इसको मिलेगा फिर ये नेटवर्क में अपना मैसेज फ्लो कर देगा, ठीक है। टोकन पे डाटा देगा और उसके साथ एड्रेस देगा डेस्टिनेशन का, यानी कि होस्ट डी का एड्रेस उसके साथ ऐड कर देगा। फिर इसकी डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमेशा रिंग टोपोलॉजी में डाटा फ्लो होता है। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले इस होस्ट बी के पास वो डाटा पैकेट पहुंचेगा, ठीक है, वो चेक करेगा बी वाला कि मेरे साथ एड्रेस इसका मैच हो रहा है या नहीं, डेस्टिनेशन वाला। तो मैच हो गया तो ये रिसीव कर लेगा, नहीं तो ये आगे पास कर देगा। फिर सी के पास पहुंचेगा, वो भी मैच करेगा, और देन डी के पास पहुंचेगा तो डी के साथ मैच हो जाएगा एड्रेस, तो ये जो पीसी है ये उस पैकेट को रिसीव कर लेगा, ठीक है। इस तरह से रिंग, जो टोकन रिंग है, इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारा काम होता है। या लैन नेटवर्क इस तरह से बनता है। अच्छा जी, लास्ट क्या है, टोकन रिंग हैज़ अ डेटा ट्रांसफर रेट फ्रॉम 4 Mbps टू 1 GB, ठीक है। इसमें जो हमारी स्पीड है वो 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड से 1 गीगाबिट पर सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास ARC net. ARC stands for Attached Resource Computer Network. It is LAN protocol and was introduced in 1977. ये पहले पुराना एक प्रोटोकॉल है जो 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती हैं नेटवर्किंग करने के लिए, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें स्टार और बस टोपोलॉजी का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। स्टार भी यूज़ कर सकते हैं, बस भी यूज़ कर सकते हैं, और इनका कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन टोपोलॉजीज़ के थ्रू लैन में हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्टार और बस टोपोलॉजी की ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ये सारी टोपोलॉजीज हमने पढ़ चुकी हैं पहले। जिनको नहीं समझ आ रही या भूल गए तो वो पिछले लेक्चर सुन लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनली ARC वॉज वेरी स्लो। स्टार्ट में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये प्रोटोकॉल, तो ये जो था काफ़ी स्लो स्पीड का था। 2.5 Mbps इसकी मैक्सिमम स्पीड थी हमारे पास। लेकिन लेटर ऑन बाद में इसकी जब नए वर्जन आए जिसको हम फास्ट ARC नेट कहते हैं, उसकी स्पीड जो है वो बेहतर हो गई थी, ठीक है। इसको 100 Mbps तक चलेगी थी। और इसका फ़ायदा क्या था, क्यों ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता था पहले, उसकी रीज़न ये थी कि ये इनएक्सपेंसिव था और इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान थी, ठीक है। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है हमारे पास ईथरनेट, ठीक है। ये पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।